नमस्कार। सोशल मीडिया पर बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 10 साल की उम्र में आध्यात्मिक उपदेशक बनने की राह पर निकले इस बच्चे की कहानी ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर्स के साथ अभिनव के प्रशंसकों का दावा है कि वह एक अद्वितीय आध्यात्मिक प्रतिभा है। पर क्या इस कथित बाल संत की वास्तविकता सच में इतनी पवित्र है, या फिर यह केवल एक बखूबी रची गई स्क्रिप्ट है? इसके पीछे की कहानी उतनी ही रोमांचक और विचरणीय है जितना कि यह बच्चा अपने फॉलोअर्स के सामने पेश किया जाता है। अभिनव का सफर महज 3 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब उनके माता पिता ने उन्हें आध्यात्मिक राह पर बढ़ने का दावा किया है। लेकिन जैसे जैसे उनके कुछ पुराने वीडियो और नए इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल होते गए, संदेह के बादल गहराने लगे। एक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में एक यूट्यूबर ने अभिनव के माता पिता पर सवाल खड़े करते हुए दावा किया कि यह बच्चा केवल कैमरे के सामने रटी रटाई बातें बोलता है। वीडियो में यूट्यूबर ने कहा अभिनव को ब्रेन वॉश किया गया है और उसके शब्द उसके नहीं बल्कि उसके माता पिता के सिखाए रटाए हुए स्क्रिप्ट का हिस्सा है और वे इसे एक प्रोडक्ट के रूप में बेच रहे हैं। कई इंटरव्यू में भी अभिनव को एक ही उत्तर बार बार दोहराते हुए देखा गया है, जैसे मानो हर शब्द पहले से ही तय हो। जब वो अटकता है तो उसके माता पिता उसे संभालने के लिए सामने आ जाते हैं। यूट्यूबर के वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि अभिनव का सारा आध्यात्मिक केवल लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन जुटाने की एक मार्केटिंग रणनीति के तहत है। यूट्यूबर ने खुलासा किया कि अभिनव के माता पिता उसका बचपन बर्बाद कर रहे हैं, उसे नासमझी में भगवान का दर्जा देकर एक भ्रम की स्थिति में ढकेल रहे हैं, जो भविष्य में उसके लिए गंभीर मानसिक और भावनात्मक समस्याएं पैदा कर सकता है। अभिनव के माता पिता का यह व्यवहार केवल कुछ दर्शकों को ही नहीं बल्कि प्रख्यात आध्यात्मिक गुरुओं को भी खटकने लगा। हाल ही में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की सभा में अभिनव को एक दर्शक के रूप में देखा गया। वहां उसने ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए अचानक मंच पर जयकारा लगाना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर स्वामी रामभद्राचार्य ने उसे तुरंत मंच से उतरने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि नीचे उतरिए, मेरी भी मर्यादा है। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोग इसे देखकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। एक यूजर ने लिखा, पहली बार इसे सही तरीके से ट्रीट किया गया। इसी कड़ी में अभिनव के प्रेमानंद जी के दरबार में जाने की घटना ने भी लोगों का ध्यान खींचा था, जो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वहां भी अपनी आध्यात्मिक बातों से गुरु प्रेमानंद जी को प्रभावित करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन यहां भी उसके प्रयास अधिक सफल नहीं हुए। प्रेमानंद जी ने जब देखा कि यह बच्चा अपनी उम्र से अधिक ज्ञान का दावा कर रहा है तो उन्होंने इसे केवल एक दिखावा करार दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों और भाषणों से नहीं आता बल्कि जीवन में अनुभव से मिलता है। और इस पर सोशल मीडिया के नेटिजन्स ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने कहा कि यह बच्चा केवल अपने माता पिता द्वारा रची गई योजना का हिस्सा है और उसे आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ भी नहीं पता है। कई यूजर्स ने उसे ट्रोल करते हुए यह भी कहा, क्यों ये बच्चा स्कूल नहीं जाता, दिन भर केवल रील बनाता है। यूट्यूब चैनल ओनली देसी ने एक और वीडियो में अभिनव के परिवार व्यवसायिक दृष्टिकोण का पर्दाफाश किया। उन्होंने दिखाया कि अभिनव का बचपन बिल्कुल सामान्य था, खिलौनों से भरा कमरा, मोबाइल का उपयोग करते हुए वीडियो और एक साधारण बाल जीवन। परंतु जैसे ही ये वायरल हुआ उसके बाद उसके माता पिता ने उसे बाल संत के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। यहां तक इसके पिता तरुण राज अरोड़ा का अतीत भी सवालों के घेरे में रहा है, क्योंकि वह पूर्व में एक व्यावसायिक धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त रहे हैं। अंकित ने अपने वीडियो में इस मामले का भी उल्लेख किया है, जिसमें तरुण ने अपने व्यवसाय के लिए निवेशकों का पैसा वापस करने में असफलता पाई है। यूट्यूब पर वायरल हुए इस वीडियो के अंत में अंकित ने अपने फॉलोअर्स से अपील की
कि वे किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल ना करें, खासकर उन पर जो स्वयं को भगवान का बच्चा कहता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने फॉलोअर्स के विश्वास का फायदा उठाते हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस कहानी ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर आजकल कई लोग खुद को गुरु, बाबा और संत बताकर धार्मिक मासूम लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। कुछ लोग इसे धर्म का व्यवसाय कहते हैं, जबकि अन्य इसे बच्चों के मासूम बचपन का दुरुपयोग मानते हैं। इस पूरे प्रकरण ने लोगों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक बच्चे को बिना उसकी मर्जी के आध्यात्मिक वक्ता बनाया जाना सही है? क्या माता पिता को बच्चों के बचपन के साथ खिलवाड़ करने का हक है? क्या ऐसा करना उसके भविष्य को खतरे में नहीं डालता? अभिनव अरोड़ा की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो आज समाज में बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं का साधन बना रही है। ऐसे मामलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। इसकी छानबीन की जरूरत है। वर्तमान समय में सोशल प्लेटफॉर्म पर रील बनाने का और धनोपार्जन का धंधा चल रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म पर जो भी डिफरेंट क्रिएटर की भूमिका में दिखते हैं उनकी रील खूब वायरल होती है और उसका उन्होंने आर्थिक लाभ बड़े स्तर पर मिलता है। अतः धार्मिकता की आड़ में आज लोग धन अर्जित करने का ये बेहतरीन मार्ग समझ रहे हैं। अतः आप दर्शक सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी नजरिए से उस वीडियो को देख रहे होते हैं तो दोनों परिस्थितियों में आप उस क्रिएटर को लाभ पहुंचा रहे होते हैं। कृपया आस्था का सम्मान करें, पर आस्था विश्वास के बीच नाटकीय भूमिका का निर्वहन कर आर्थिक लाभ लेने की कोशिश करने वाले नाटककारों से सावधान रहें। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।